फिर मैं बोल रहा हूँ कि शहर के अंदर कुछ ना कुछ लावा ज़रूर पक रहा है, जिसके अंदर हालात अगर बिगड़े तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लीडरान की होगी। मैं एकदम साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ। कॉस्मिक्स के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के तमाम ही प्रोडक्ट और तमाम ही स्टैंडर्ड दवाएं और इंजेक्शन, हमारा पता ज़रूर याद रखें, न्यू दवा मार्ट, मुमताज़ चौक पर। रेट को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तमाम तर प्रोडक्ट मुनासिब दामों में अवेलेबल है। अफाइज शख्स आपके साथ नज़र आया, क्या मामला? मुकुंदवाड़ी के अंदर जो लोगों के घर उठाए गए हैं, इन्होंने कई सालों से पैसा भरा था वहाँ पर, आज तक के उनको झोपड़े नहीं दिए गए। उसके अंदर जो अपाइज था उसको ऊपर जो है वो खोली दे दी गई थी, उसके लिए उसको नीचे खोली मिले। वो मेरे पास आया, मैं जाकर अधिकारी लोगों से बात किया और उनको ये कहा कि भाई इनको खोली नीचे दी जाए। उन्होंने ये किया कि भाई अभी नीचे ये नहीं, बहरहाल आप ऊपर की खोली लेकर ताबा ले लीजिए, हम 2-4-8 रोज़ में नीचे की खोली को रिपेयर करेंगे और आप लोगों को देंगे। क्योंकि ये जो खोलियाँ जब बट रही थी, कुछ लोगों ने वहाँ पर ले लिया था और लेने के बाद यहाँ पर भाड़े से दे दिया था, किसी लोग ने यहाँ पर खाली नहीं किए थे, वहाँ की खोली भाड़े से दे दिए थे। इस तरीके का मंजर था। अभी मुकुंदवाड़ी का रोड को खाली किया जा रहा है, इसके लिए जो लोग ये थे तो उनको अब खोली की ज़रूरत पड़ गई। तो जिन जिन लोगों को खोली नहीं मिली, ऐसे लोगों के लिए हमने सिटी इंजीनियर से बात किया और सिटी इंजीनियर ने कहा कि हम 15-1 दिन के अंदर आपको लोग रिपेयर करके देंगे। जो खोली आपको ऊपर मिली है, क्योंकि वो अपाइज है, अपाइज का मामला ऐसा है कि उसको नीचे मिलना चाहिए, उसके घर नीचे मिलना चाहिए। तो सारी चीज़ को लेकर हम लोग आज अभी सिटी इंजीनियर से बात हुई मेरी, और सिटी इंजीनियर साहब ने बोला कि 15 दिन में रिपेयर करके दे देंगे। एसआईटी को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, एसआईटी जो भी तपास कर रही है उनका एक तपास का भाग है, उनको तपास करना चाहिए। यहाँ के सियासी लीडरान क्या चाहते हैं शहर के अंदर, मेरे तो समझ के बाहर की बात है। ये शहर के अंदर क्यों हुआ खड़े कर रहे? अगर किसी ने एसआईटी का तपास करने लगाया तो उसको तपास करने दो, और तपास के अंदर क्या निकलता क्या नहीं निष्पन्न होता, ये चाहते क्या है कि भाई मीटिंग लो, एक ये करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और उसके बारे में बोलो। तुम लोगों की मदद करो, लोगों की मदद ऐसे करो कि भाई जो ओरिजिनल लोग यहाँ के रहने वाले, अगर उनको कोई तकलीफ आ रही तो उनकी तकलीफ़ के लिए तुम ये करो। बिला वजह ये तंजीम बनाने का और ये बनाकर इसके बाद जाकर इसको शामिल करो, इसको शामिल करो, ये एक इलेक्शनी हथकंडा है। और ये इलेक्शनी हथकंडा अब चलने वाला नहीं है। शहर के अंदर जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनको अगर कुछ तकलीफ आती है तो उनको मदद करो। और अगर वो वहाँ बाहर के लोग हैं तो वो एसआईटी जानेंगी और बाहर के लोग वो देखेंगे ना, वो इतनी दूर से कैसे आए यहाँ पर। अगर है बांग्लादेश के लोग तो यहाँ क्यों आए तो किसकी जिम्मेदारी है यहाँ तक के पहुँचेगी? ये सारी चीज़ को लेकर मैं, ये जो एसआईटी बनी है इसके बारे में आज मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनको पहले ये करना चाहिए। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं निकलता है तो मैं बोलता हूँ ना कि आप सब मिलकर इज्जत हद तक का दावा दाखिल करना चाहिए सभी पक्षों के लोगों ने। ये शहर हमारा है, हमारे शहर को क्यों बदनाम कर रहे? जैसे ये करने वाले क्या है, क्यों ये लोग बोलते कि हमारे ये तंजीम बनाए और ये कमेटी बनाए, 15 रुकनी कमेटी बनाई, इसके बाद ये कमेटी क्या करवाना चाहती है? शहर के लोगों के ऊपर अगर आफत और मुसीबत आई है, वो अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो तुम उसके लिए खुलकर समर्थन करो कि भाई इनके बाप दादा यहाँ के थे, इनका यहाँ का ये था, ये इनका प्रूफ है। और जिनके पास प्रूफ नहीं है तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो एसआईटी उसकी तहकीकात कर रही ना। ये सब बराबर बात नहीं है, ये उलझाने का धंधा है मालेगांव शहर के अंदर। एक तरफ से ऐसी बयानबाजी होती, आज बॉयकॉट किले को लेकर बयानबाजी चल रही, दूसरी तरफ से ये सब बयानबाजी से शहर के अंदर कुछ ना कुछ लावा पक रहा है, मेरी ऐसी समझ है। क्योंकि ये जो करवाना चाहते हैं, ये करवाना क्या चाहते हैं? फिर मैं बोल रहा हूँ कि शहर के अंदर कुछ ना कुछ लावा ज़रूर पक रहा है, जिसके अंदर हालात अगर बिगड़े तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लीडरान की होगी। मैं एकदम साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ। कल साबिक एमएलए शेख आसिफ समाजवादी के नेता मुस्तकिम डिग्निटी एक राउंड टेबल बैठक करते नजर आए। शहर के अहम मुद्दों पर वो मिलकर जंग लड़ने वाले। नहीं, काय के अहम मुद्दे? मैंने यही बोला ना, तुम और भी रोंगियाई मुसलमानों का जो मसला है इन्होंने जाकर देखना चाहिए। अगर है तो उनको इनकी जिम्मेदारी है पकड़ने की, और नहीं है तो ये इतना वावेला मचा रहे क्यों होंगे? ज़रूरत क्या है वावेला मचाने की? ये क्या उनको, ये लोगों को उनको क्या समर्थन करने वाले, ये लोगों को क्या उनको ये है कि तुम लोग ये करने वाले? तुम अगर रोंगियाई मुसलमान है तो तुम तो समर्थन करने का तुम्हारा सवाल नहीं आया बांग्लादेशी लोगों का। और रहा सवाल तुम यहाँ के लोग हैं, अगर इंडिया के रहने वाले लोग हैं तो तुम उनकी मदद करो। मदद के लिए ये आह्वान दो लोगों को, तुमको अगर तकलीफ है यहाँ के रहने वाले के लोगों के लिए तो हम उसके लिए खड़े हैं। बहरहाल बिला वजह बयानबाजी करने का और बिला वजह कमेटी बनाकर और लोगों में पेश करने का, तो ये उलझाने का धंधा है मेरे हिसाब से। ये लोग उलझा रहे, और बार बार किसी एक ही शख्स का नाम लेने का कि भाई इसका जिम्मेदार एमएलए है, इसका जिम्मेदार एमपी है। अरे जिम्मेदार जो अगर वहाँ से जो आया होगा वो जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार ये नहीं है जो वहाँ से आया होगा वो जिम्मेदार है ना।
तुम उसको उलझाओ मत, वो अगर चेक कर लेंगे तो चेक करने के बाद अगर जो वहाँ के लोग निकलेंगे बांग्लादेश के, उनको बांग्लादेश भेज दो। शोभा बच्चाओं ने इस पर कुछ नुमाइंदगी करना चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ की एमपी है। ये जब से वो चुनकर गई है, जब से हालात इस शहर के इस तरीके से हुए, वो नहीं बोलती, उसका भी काम है बोलना चाहिए कि भाई ये शहर के अंदर कुछ नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि SIT को चेक कर लें दिए, ये शहर के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और चेक यानी जिन्होंने मांग की SIT की, ये मुँह पे गिरेंगे, मेरा दावा है इस शहर के अंदर।